वहीं बिहार में जातिगत गणना के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आप चाहे तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इन याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार को गणना कराने का संवैधानिक अधिकार हासिल नहीं है। विधानसभा से कानून पास किए बिना सिर्फ कार्यकारी आदेश के जरिए ये नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जातिगत गणना को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है ये याचिका। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, ये मामला आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच के सामने लगा था और इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे इस याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए और कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं ये पब्लिसिटी पाने के लिए दाखिल की गई हैं। और कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की जनगणना नहीं होगी तो आखिर सरकार आरक्षण जैसी नीति को सही तरीके से लागू करने का फैसला कैसे ले पाएगी। हालांकि जब याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की और उनका ये कहना था कि इससे पहले भी एक सर्वे ऐसा हो चुका है, लेकिन उस सर्वे का पालन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि इस तरह का फैसला सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है, राज्य सरकार को संवैधानिक तौर पर अधिकार हासिल नहीं है कि वो जनगणना करा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और कोर्ट ने हालांकि याचिकाकर्ताओं को इस बात की छूट दे दी कि अगर वो चाहें तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सुनवाई से इनकार कर दिया है, याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल खड़ा किया है, इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। हालांकि याचिकाओं में सवाल ये उठाया गया था कि बिहार सरकार को ये अख्तियार ही नहीं है कि वो जातिगत जनगणना करा सके, सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। और ये भी कहा गया था कि विधानसभा से कानून पास किए बगैर सिर्फ कार्यकारी आदेश के जरिए इस तरीके का जो फैसला लिया गया है वो असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो बिहार सरकार की तरफ से जो इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको रद्द करने की मांग इन तमाम याचिकाओं में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि अगर वो चाहें तो इसको लेकर के हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया, लेकिन एक विकल्प यहां पर छोड़ दिया है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल प्रीति, कोर्ट ने ये एक विकल्प दिया है याचिकाकर्ताओं की कि अगर वो चाहें तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि याचिका में जो आधार बताया गया था, याचिका में जो जिन तथ्यों के आधार पर इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी उससे प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं था और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होगी तो आखिर आरक्षण जैसी नीति को सही तरीके से कैसे लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया, इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, लेकिन हाँ, बाद में याचिकाकर्ताओं को छूट भी दे दी कि अगर वो चाहें तो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं अपनी मांग के साथ। अरविंद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पब्लिसिटी स्टंट है करार दे दिया है। बिहार में जाति गणना पर ये जो सुनवाई है इसमें याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक विकल्प जरूर यहाँ पर छोड़ा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट में अब याचिका दायर कर सकते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।